आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 19 और अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 19। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे, जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बेरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियाँ तुझ पर पड़ी है उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। इस बीच इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इस्राएल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मेरा मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे, और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए, और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांवों पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न करे, और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड न मिलेगा,
और राजा ने उससे शपथ भी खाई। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न तो अपने पाँवों के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गड्ढे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा को कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। तब गिलादी बर्जिल्ले रोगलिम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्ले से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूँगा। बर्जिल्ले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किमहाम उपस्थित है। मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ, किमहाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूँगा। वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूँगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्ले को चूम कर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किमहाम भी पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है, या उसने हमें कुछ दान दिया है? इस्राएली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने न की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। इस अध्याय के वचन 14 में हमने देखा कि लिखा है, इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा कि तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। हाँ, यहाँ यहूदी लोगों ने दाऊद को वापस आने का संदेश भेजा, क्योंकि उसने सभी लोगों के दिलों को एक आदमी के दिल की तरह मना लिया था।
यहाँ उन्होंने उसे एक मन, एक दिल और एक विचार के साथ वापस बुलाया था। हमें अपने मसीही जीवन में जो कुछ भी करें वह एक दिल से करना चाहिए। हमारे परिवार और कलीसियाओं में भी सभी को एक दिल होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि जहाँ 2 या 3 लोग उनके नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ वह उनके बीच में होते हैं। बस इतना ही है। एक आदमी 1000 लोगों को परास्त कर सकता है और 2 लोग 10,000 को परास्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शत्रु को परास्त करने के लिए हमें अपने मन में एकता या सामूहिकता की आवश्यकता है। हमें एक मन और एक आवाज़ से प्रार्थना करनी चाहिए और यहोवा प्रभु की महिमा करनी चाहिए। हमें एक मन से दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद 50वें दिन वे सभी एक साथ एक दिल होकर एक स्थान पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए वे सभी पवित्र आत्मा से भर दिए गए थे। लेकिन शत्रु शैतान पहले हमारी एकता, शांति या सामूहिकता को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अपनी एकता बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहोवा प्रभु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ एकता में होना चाहिए। वहाँ परिवार में भी एक मन होना चाहिए। इसलिए कड़वाहट, गुस्सा, शत्रुता और एक दूसरे पर शिकायत करने से बचना चाहिए। इसलिए चलिए हम इस एकता, एक मन और एक दिल होने के लिए प्रार्थना करें। जहाँ भी हमें एकता के लिए अपने आप को नम्र करना पड़े, जहाँ त्याग या मेल मिलाप करना पड़े, वहाँ हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। चलिए हम जो भी करें एक दिल, एक मन, एक विचार और एक रूप होकर करें और यहोवा प्रभु की स्तुति करके उन्हें महिमा दे। इस अध्याय के 30वें वचन में हमने देखा कि मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। 7वें वचन में जब मपीबोशेत दाऊद के सामने आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। राजा की कृपा से उसे अपने दादा की सारी संपत्ति मिल गई। 15 बेटों और 20 नौकरों के साथ सीबा ने उस संपत्ति का लालच किया और अपने मालिक की निंदा करके मपीबोशेत को धोखा दिया। मपीबोशेत अपने पिता योनातन की तरह था। उसे ताज नहीं चाहिए था। जब राजा चला गया तो उसने ईमानदारी से शोक मनाया और जब वह लौटा तो उसे मिलने के लिए दौड़ा। अपनी विकलांगताओं के कारण वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए आसानी से धोखा खा जाता था। वह बहुत सारी सांसारिक संपत्ति रखने के बजाय दाऊद के करीब रहना पसंद करता था। हम उसे यह कहते हुए देखते हैं कि राजा के साथ रहना उसके लिए संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वह संपत्ति को लेकर सीबा से लड़ना नहीं चाहता था। तो हमारे लिए प्रश्न है कि क्या यह परमेश्वर के बच्चे की सच्ची निशानी नहीं है? आज परिवार टूट रहे हैं क्योंकि भाई बहन संपत्ति के लिए लड़ते हैं। कुछ सीबा की तरह ज़्यादा पाने के लिए परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे उन्हें अदालत में ले जाते हैं या शीत युद्ध शुरू कर देते हैं। एक ऐसा पारिवारिक झगड़ा जो कभी ख़त्म नहीं होता। इस दुनिया के बच्चे के रूप में अपने अधिकारों को थामे रखने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम परमेश्वर के बच्चे के रूप में इस दुनिया की चीज़ों से प्यार न करें? हमने देखा कि जब दाऊद को अपने प्रिय पुत्र अबशालोम की मृत्यु के बारे में बताया जाता है तो वह दुख से चिल्ला उठता है। ये पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं और नहीं मिलता। राजा ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाया कि हे मेरे बेटे अबशालोम। इस प्रकार योद्धाओं की जीत की खुशी शोक मनाने वालों के दुख में बदल गई, मानो वे अभी अभी युद्ध में पराजित हुए हो। दाऊद के व्यवहार से योआब को बहुत गुस्सा आता है। योआब की नज़र में राजा अबशालोम के लिए रोता और विलाप करता है, जबकि लोगों को सुनाई देता है कि राजा अपने बेटे के लिए विलाप कर रहा है। लोग दाऊद के दुख के व्यक्तिगत पहलू को देखते हैं, लेकिन योआब इस शोक से खुद को जोड़ नहीं पाता, क्योंकि वह एक पल के लिए भी नहीं भूल पाता कि वह व्यक्ति कौन है जिसकी मृत्यु पर दाऊद शोक मना रहा है।
इसलिए योआब दाऊद की ओर ऐसे शब्दों में मुड़ता है जो कठोर रूप से आलोचनात्मक है। योआब के शब्द, चाहे वे कितने भी तीखे और काटने वाले क्यों न हो, स्पष्ट सत्य को व्यक्त करते हैं। दाऊद के लोगों ने उसकी ओर से इस ज्ञान के साथ लड़ाई लड़ी जिसे दाऊद ने भी साझा किया कि विकल्प यह होगा कि अबशालोम राजा के रूप में शासन करेगा और दाऊद और उसके सभी लोगों को मार देगा। अबशालोम के लिए अपने भारी शोक के माध्यम से दाऊद अपने विश्वास योग्य सैनिकों को नाराज करता है और उन्हें बहुत निराश करता है। अपने शब्दों को जारी रखते हुए योआब यहाँ तक कहता है कि दाऊद का आचरण उसके सबसे विश्वास योग्य अनुयायियों को भी दूर भगा सकता है। यहाँ दाऊद एक आम आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है और राजा के रूप में अपनी भूमिका को अनदेखा कर रहा है, जो उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए बाध्य करता है, जैसा कि योआब ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। राजा दाऊद की तरह हम में से हर एक को अपने परिवार, कार्यस्थल, कलीसिया और समुदाय में भूमिका निभानी होती है। तो चलिए हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए काम करें। अध्याय 20। वहाँ संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था। वह ऊंचा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रही। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी अधिक हमारी हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा न हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुँचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेंटे से कसे हुए था और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकल कर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियाँ निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। शेबा सब इस्राएली गोत्र में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया
और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एप्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शवा मंत्री था, और सादोक और इब्यातार याजक थे, और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। इस अध्याय में हमने देखा कि तब एक समझदार महिला नगर से चिल्लाई और कहा, सुनो सुनो, कृपया योआब से कहो कि वह यहाँ आकर मुझसे बात करे। जो लोग इस्राएल में शांति प्रिय और विश्वसनीय हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। उसके बेटे अबशालोम के नेतृत्व में विद्रोह से बचने के बाद दाऊद को शेबा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम गंभीर थे, क्योंकि इस्राएल के सभी लोग दाऊद की तहनात से निकलकर शेबा की तहनात में चले गए। योआब के नेतृत्व में दाऊद की सेना ने शेबा पर हमला किया। उसे बेथमाका के आबेल नामक स्थान पर शरण मिली थी। पूरा नगर योआब की सेना का निशाना बन गया था। लेकिन फिर एक अनाम महिला ने कदम उठाने का निर्णय लिया। बाइबल उसे केवल समझदार के रूप में संदर्भित करती है। उसने समझ लिया कि समस्या नगर या उसके लोगों में नहीं, बल्कि शेबा में है। उसने एक सरल समाधान सुझाया, यदि वे शेबा को सौंप दे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। योआब उसकी दलील से सहमत हो गया, और उसने नगर के अन्य लोगों को शेबा का सिर सौंपने के लिए मनाया। इस प्रकार संघर्ष समाप्त हुआ और नगर बच गया, क्योंकि इस अनाम महिला ने समझदारी से काम लिया, बात की और कदम उठाए। आजकल कई मसीही समस्याओं को देखते हैं, लेकिन उसमें शामिल होना नहीं चाहते या कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम साहसिक होकर कार्य करें, बोले, प्रार्थना करें, दे, साझा करें, या जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो वह करें, न कि जिम्मेदारी या संदिग्ध उद्देश्यों से, बल्कि स्वेच्छा और तत्परता से, स्वतंत्र और निडर होकर, अनिवार्य रूप से और अविश्वसनीय रूप से खुशी से। परमेश्वर से विनती करें कि वह हमें अपना उपयोग करने की अनुमति दे, उन्हें हमारे समाज, हमारी मंडली और दुनिया के लोगों के जीवन में हमें इस्तेमाल करने का अवसर दे। यह अध्याय विद्रोह, वफादारी और परिणामों के विषयों पर प्रकाश डालता है। दाऊद के नेतृत्व की फिर से परीक्षा होती है। शेबा का विद्रोह दाऊद के नेतृत्व के लिए चल रही चुनौतियों को दर्शाता है। योआब का शेबा का पीछा करना और उसे हराना उसकी वफादारी और सैन्य कौशल को दर्शाता है। यह अध्याय दाऊद के खिलाफ विद्रोह के परिणामों पर प्रकाश डालता है।
इस अध्याय में शेबा नाम का एक व्यक्ति राजा दाऊद के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करता है। दाऊद की वापसी के बाद इस्राएल को अपने पक्ष में लामबंद करता है। दाऊद शेबा का पीछा करने के लिए अमासा को भेजता है, लेकिन योआब अपमानित महसूस करते हुए चालाकी से अमासा को मार देता है। इसके बाद योआब शेबा का पीछा करते हुए आबेल शहर तक जाता है। विनाश को रोकने के लिए शहर की बुद्धिमान स्त्री योआब से बातचीत करती है और अंत में विद्रोह को दबाते हुए शेबा का सिर उसे सौंप देती है। शेबा का विद्रोह दर्शाता है कि विभाजन कितनी जल्दी पैदा हो सकता है और फैल सकता है। किसी भी समुदाय या संगठन के स्वास्थ्य के लिए एकता आवश्यक है। बुद्धिमान स्त्री का हस्तक्षेप दिखाता है कि बुद्धि और कूटनीति से संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। हमने देखा कि बेतमाका के आबेल में एक बुद्धिमान स्त्री ने योआब से उनकी दीवारों को गिराने का कारण पूछा। लोग जवाब के लिए उसके पास आते थे, लेकिन अब वह ही थी जो अपनी शांति के लिए जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कई बुद्धिमान स्त्रियां हैं जो दुश्मन के आक्रमण करने पर सही प्रश्न पूछकर उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है। वे दीवारों के टूटने से पहले इसके पीछे की समस्या और शांति का समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। वे धक्का देने वाले शत्रु को अंदर नहीं आने देगी और न ही वे अपनी दीवारों के बाहर शत्रु से मिलने जाएगी। यदि दुश्मन खुले द्वार से अंदर आया है और दीवारों के भीतर छिपा है और उसे बाहर निकालने ही उसकी सीमाओं के आसपास शांति का एकमात्र रास्ता है, तो वह ऐसा करेगी। वह बुद्धि से भरी सलाह से अपने लोगों को मना लेगी और संकट पैदा करने वालों से निपटने के लिए एकजुट हो जाएगी। बुद्धिमान स्त्री के लिए अपने अंदर के उपद्रवी को आश्रय देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका परिवार और उसके लोग थे। इससे पहले कि वे यहोवा की विरासत निगल जाए, उसने मामले को सुलझा दिया। कभी कभी न्याय ही शांति और धार्मिकता से जीने का एकमात्र मार्ग होता है। उन अवांछित मित्रता और गपशप भरी बातों को तोड़ देता है जो परिवार में अशांति पैदा कर रही है और दीवारों में दरार पैदा कर रही है। उन प्रवृत्तियों को क्रूस पर समर्पित करे जो परिवार के सदस्यों को दुख पहुंचा रही है। उस स्त्री ने अपनी बुद्धि से अपने नगर और परिवारों में बहुत सारे अनावश्यक रक्तपात को रोका। हमारे बारे में क्या है? हम चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज न करें और दुश्मन को तब तक गढ़ में न घुसने दें जब तक कि उसे पलटने के लिए बहुत देर न हो जाए। जब हमें किसी समस्या के संकेत बार बार दिखाई दे तो हमें सही प्रश्न पूछना चाहिए, अपना उत्तर प्राप्त करें और विरासत को निगलने से पहले इसको निपटा दें। हम उसके राज्य में शांतिपूर्ण और विश्वास योग्य बने रहें। वह एक अज्ञात साधारण महिला अपने शहर की रक्षा के लिए सही समय पर उठ खड़ी हुई। वह साहसी थी, विनम्र थी, वफादार थी, निर्णायक थी, एक प्रेरक थी। वह बाइबल में उन साधारण महिलाओं की सूची में शामिल हो गई जिन्होंने प्रभु परमेश्वर के लिए वीरतापूर्ण कार्य किया। एक याएल जिसने दुश्मन सीसरा को मार डाला। एक वह महिला जिसने न्यायियों में चक्की के ऊपर का पाठ से अबीमेलेक को मार डाला। एक लुका रचित सुसमाचार में विधवा भविष्यद्वक्ता अन्ना जिसने मंदिर में अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया और आखिर शिमोन द्वारा यीशु को आशीर्वाद देते हुए देखने का इनाम मिला। एक मूसा की पत्नी सिपोरा जिसने उसे निर्गमन 4 में यहोवा के क्रोध से बचाया। एक अबीगेल जिसने अपने पति और खुद को बचाया दाऊद की हमले से। शिप्रा और पुआ दाइयाँ जिन्होंने फिरौन के निर्दोष पर यहूदी पहलौठे पुत्रों को नष्ट होने से बचाया। सार यह है, परमेश्वर सरल, विनम्र, साधारण और परमेश्वर के बातों पे चलने वाली महिलाओं का उपयोग करते हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए प्रभु की बुद्धि, विश्वास और साहस से भरी है, अज्ञात और बेनाम होने के लिए तैयार है और वे अपने लोगों को जबरदस्त मुक्ति दिलाती है। इस अध्याय में हमने शेबा के बारे में जो देखा
उसके लिए बाइबल के विभिन्न संस्करणों में उसका परिचय देखना दिलचस्प है। कहीं पे लिखा है एक निकम्मा मनुष्य, कहीं पे एक उपद्रवी जिसका नाम शेबा था, बिक्री का पुत्र, ऐसा लिखा है। उसे निकम्मा मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसा शब्द जो दर्शाता है कि शेबा के पास फूट पैदा करने के लिए अशुद्ध इरादे थे। यह दिलचस्प है कि शेबा की पहचान एक बिन्यामीनी के रूप में की गई है, क्योंकि यह गोत्र आमतौर पर यहूदा के गोत्र के साथ संबंध था। शेबा के बारे में और कुछ नहीं पता है, फिर भी वह कुछ प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा, जैसा कि जब उसने दाऊद से स्वतंत्रता की घोषणा की, लिखा है इस्राएल के घराने के हर मनुष्य ने दाऊद को छोड़ दिया। इस कलह का कारण क्या था? 19वें अध्याय में दर्ज की गई राजनीतिक चालबाजियों के जरिए दाऊद को यहूदा के गोत्र ने यरूशलेम लौटने के लिए आमंत्रित किया। जब दाऊद निर्वासन से लौटा तो यह यहूदा का गोत्र ही था जो उससे मिला और उसे यरूशलेम ले गया। हालांकि ये घटनाएं काफ़ी सीधे लग सकते हैं। जैसे 19वें अध्याय में बताया गया है कि अन्य 10 गोत्र यानी यहूदा और संभवतः बिन्यामीन को छोड़कर पूरा इस्राएल इस बात से नाराज़ था कि वे राजा को फिर से बहाल करने के फैसले का हिस्सा नहीं थे। ऐसा लगता है कि उनकी नाराज़गी इस तथ्य पर आधारित थी कि उन्होंने दाऊद को वापस लाने का पूरी तरह से फैसला नहीं किया था। अंतिम फैसले के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई थी और उन्हें अभिषेक में आमंत्रित नहीं किया गया था। यहूदा ने यह कहते हुए जवाब दिया कि दाऊद यहूदा के गोत्र से था और राजा ने उन्हें कोई विशेष अनुग्रह नहीं दिया था। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच, परिवारों के बीच, कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए पर्याप्त और अधिक कारण है। तो क्या हम एक बेकार व्यक्ति या उपद्रवी बनना चाहते हैं या परमेश्वर के बच्चे के रूप में याद किए जाना चाहते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।